राजेंद्र कुमार के पैर पकड़ के शम्मी कपूर ने यह फिल्म हासिल की थी। इस फिल्म ने शम्मी कपूर के करियर को वो ऊंचाई दी जिसके बाद उनके लिए ऐसी फिल्मों का एक तरह से पेटेंट हो गया। इस फिल्म का जो सबसे मशहूर गाना है उसे पहले 2 फिल्मों में रिजेक्ट किया जा चुका था। इसे तीसरी फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल चौथी फिल्म में हुआ था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। इस फिल्म के दौरान शम्मी कपूर ने मुमताज को प्रपोज किया था, लेकिन साथ में ऐसी शर्त रख दी थी कि मुमताज ने फौरन मना कर दिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। इस रिजेक्टेड गाने को मोहम्मद रफी ने ऐसे जोश के साथ गाया कि फिल्म यूनिट से लेकर दर्शक तक सभी दीवाने हो गए। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। फिल्म ब्रह्मचारी से जुड़ी इन्हीं घटनाओं की बात करेंगे हम आज की इस खास पेशकश में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जंगली फिल्म से शम्मी कपूर ने टॉम बॉय का जो रूप दिखाया उससे 1960 का दशक उनके नाम हो गया। अब नाचती है दुनिया, खुशी का है असर। डांस की उनकी अनूठी शैली, उनकी जबरदस्त एनर्जी और रफी साहब के ऊंचे सुरों वाले गानों ने दर्शकों के सामने एक ऐसा हीरो पेश किया जो तब तक के घरेलू हीरो की तुलना में ज्यादा बिंदास, बेधड़क और मस्त मौला था। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखनिया ये मज़ मज़ बिन पिए। शम्मी कपूर की तब उछल कूद मचाने वाले हीरो की इमेज बन चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक था कि वो खुद को ऐसे जोशीले रोल वाली फिल्मों का नेचुरल हीरो मानते थे। वो चाहते थे कि ऐसी फिल्में केवल उन्हें ही मिले। अगर कोई निर्माता निर्देशक किसी और को साइन करता था तो उनसे फिल्में छीनने के लिए शम्मी जी किसी भी हद तक चले जाते थे। राह चलत लचके पनिहारी। ब्रह्मचारी के लिए भी उन्होंने एक ऐसा ही पैंतरा आजमाया था। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊंगा। 1965 में जानवर फिल्म की कामयाबी के बाद निर्देशक भप्पी सोनी और लेखक सचिन भौमिक ने ब्रह्मचारी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। उनकी पहली पसंद शम्मी कपूर ही थे। इसके निर्माता जीपी सिप्पी थे। भप्पी सोनी की स्क्रिप्ट शम्मी जी को पसंद थी, लेकिन स्टोरी सेशन के बाद पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने उस वक्त ये ऑफर मंजूर नहीं किया और भप्पी जी से सोचने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। इधर शम्मी जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे और उधर भप्पी साहब को फिल्म बनाने की जल्दी थी, इसलिए वो राजेंद्र कुमार के पास चले गए, जिन्होंने भप्पी जी का ऑफर फौरन मंजूर कर लिया। मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा। एक दिन राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर गपशप कर रहे थे तो बातचीत में राजेंद्र जी ने शम्मी साहब को बताया कि आजकल तुम्हारी फिल्में मुझे ऑफर हो रही हैं। ओ प्रिया। ब्रह्मचारी फिल्म के हाथ से निकलने की बात सुनकर शम्मी कपूर को बड़ा धक्का लगा। वो भप्पी सोनी से मिले, उनसे पूछा कि मैंने ये फिल्म कब रिजेक्ट की थी जो आपने इसमें राजेंद्र कुमार को ले लिया। इसे तो मैं ही करूंगा, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। लेकिन सोनी जी ने उन्हें बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राजेंद्र कुमार को एडवांस में काफी रुपए दिए जा चुके थे। जब और कोई रास्ता नहीं दिखा तो एक दिन शम्मी जी राजेंद्र कुमार के घर पर ही पहुंच गए और कहने लगे कि आप ये फिल्म छोड़ दो। इससे राजेंद्र कुमार उनसे नाराज हो गए। शम्मी कपूर जानते थे कि राजेंद्र कुमार उनके बड़े भाई राज कपूर साहब के काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने इमोशनल पैंतरा अपनाया और कहने लगे कि मैं भी आपका छोटा भाई ही हूँ, बस मेरी इतनी सी गुजारिश मान लीजिए। ये कहते हुए वो राजेंद्र जी के पैरों पर गिर गए। तंग आकर राजेंद्र जी बोले, जाओ कर लो ये फिल्म, मैं भप्पी से मना कर दूंगा। इस तरह शम्मी कपूर ब्रह्मचारी के हीरो बन गए। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। इस फिल्म के संगीतकार शंकर जयकिशन थे और फिल्म के सभी गाने पॉपुलर हुए, लेकिन शम्मी कपूर और मुमताज का ये वाला गाना बहुत हिट हुआ।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है। इस गाने में शम्मी कपूर के यूनिक डांस का जादू ऐसा छाया कि मुमताज से लेकर ऑडियंस और प्राण साहब भी शम्मी जी की ही तरह थिरकते हुए नजर आए। आज लगता है कि ये गाना शम्मी जी के लिए ही बनाया गया था, लेकिन दरअसल ये एक स्टॉक सॉन्ग था। इसका मतलब है कि इसे पहले ही तैयार कर लिया गया था। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये भी अजीब बात है कि ये गाना किसी को पसंद ही नहीं आ रहा था। शंकर जयकिशन इसे निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में रखना चाहते थे, जो देवानंद और आशा पारेख पर फिल्माया जाता। लेकिन देवानंद साहब को ये गाना पसंद नहीं आया, तो इसे राजेंद्र कुमार की फिल्म सूरज में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन उन्हें लगा कि ये गाना उनकी इमेज पर सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। इन घटनाओं से जयकिशन थोड़े दुखी थे। जब वो एक शाम को अपने दोस्त शम्मी कपूर के साथ बैठे तो उन्होंने शम्मी जी से इसका जिक्र किया। जब जयकिशन जी ने यह गाना सुनाया तो शम्मी जी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने साधना के साथ अपनी फिल्म बदतमीज के लिए इसे मांग लिया। निर्देशक मनमोहन देसाई भी तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हीं दिनों फिल्म के को प्रोड्यूसर की मौत हो गई। लिहाजा बजट की प्रॉब्लम के कारण वो इस गाने को शूट नहीं कर पाए। इस तरह 3 बार ये गाना फिल्म में आने से रह गया। बहरहाल शम्मी जी ने निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक भप्पी सोनी से इसके बारे में बताया तो वो इसे ब्रह्मचारी में रखने के लिए तैयार हो गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। फिल्म की कहानी के अनुसार इसे हीरोइन राजश्री पर नहीं फिल्माया जा सकता था। ऐसे में इस गाने के लिए मुमताज को राजी किया गया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। ब्रह्मचारी रिलीज होते ही इस गाने की धूम मच गई। इस गाने में मुमताज ने नारंगी कलर की जो डबल ड्रेप्ड फ्लेमिंग साड़ी पहनी थी, उसे डिजाइनर भानु अथैया ने तैयार किया था। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की। ये साड़ी और राजश्री का डीप कट वाला ब्लाउज इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका फैशन चल पड़ा। इस गाने में शम्मी जी अपनी इमेज के मुताबिक बिंदास होकर नाच रहे थे। वो अपने डांस स्टेप खुद ही तैयार करते थे, जबकि मुमताज, प्राण समेत सभी कलाकार शम्मी जी के स्टेप को ही फॉलो करते दिख रहे थे। पता नहीं ये स्टेप कैसे फाइनल हुए, लेकिन इससे गाने में जिस जोश की जरूरत थी वो बखूबी दिखा। इसे रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर ने गाया था। ये वो दौर था जब एक झगड़े के बाद रफ़ी साहब और लता जी ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर रखा था। इस वक्त मुमताज की उम्र केवल 17 साल थी। वो चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्म से जुड़ी थी और लीड हीरोइन के रूप में उनका करियर बहुत सुनहरा दिख रहा था। बड़ा बेईमान है। इस फिल्म के दौरान शम्मी कपूर और मुमताज के बीच नजदीकियां बढ़ गई। उम्र में शम्मी कपूर मुमताज से 18 साल बड़े थे, लेकिन दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे। शम्मी जी अपनी पहली पत्नी गीता बाली की मौत के बाद अकेले थे। मुमताज ने हाल ही में बताया था कि शम्मी जी उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि वो शादी के बाद फिल्म में काम नहीं करेंगी। ये शर्त सुनकर मुमताज ने उसी वक्त शम्मी जी का यह प्रपोजल ठुकरा दिया। ब्रह्मचारी की कामयाबी में शंकर जयकिशन के संगीत का बड़ा रोल था। इसने उस साल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ गीत सहित 6 शानदार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।